दोस्तों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब के पास, जो बरेली के अंदर मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के ठीक सामने जीवन धारा के नाम से एक बड़ा अस्पताल चलाते हैं। बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आप लंबे अरसे तक बैठते होंगे कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, बैंकों में काम करते होंगे, तो लगातार आपको गैजेट्स के सामने बैठना पड़ता है, मजबूरियां हैं। लेकिन कभी कभी इस मजबूरी में, आर्थिक दौड़ में, प्रगति की दौड़ में, कामकाज की दौड़ में कहीं ना कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो सकती है। गुड़िया जिसे गले की हड्डी कहते हैं प्रभावित हो सकती है। चक्कर आ सकता है जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब दिखा भी रहे हैं कुछ हड्डी इस कैमरे की नजर में। ये तमाम तरीके की दिक्कतें ऐसी हो जाए तो हम क्या करें, कैसे सावधानियां बरतें, और दिक्कत अगर गर्दन में दर्द की हो जाए, चक्कर आने लगे, तो किस तरीके से डॉक्टर साहब की सलाह, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। गौर से सुनिए उनकी बात, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह साहब, आप बरेली के हड्डी के बड़े डॉक्टर माने जाते हैं। एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन है। 25 साल के करीब ये आप अपना जीवन धारा अस्पताल चला रहे हैं बरेली में, मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के सामने। सर, हमारे दर्शक वो देख रहे हैं जो घंटों लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, वो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको जो ऑनलाइन क्लासेस कई कई घंटे लगातार करते हैं, कोचिंग की तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे। क्या कोई इससे रीढ़ की हड्डी पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है? डॉक्टर सत्येंद्र नमस्कार गंभीर जी, बरेली वासियों को नमस्कार। निश्चित रूप से एबनॉर्मल पोजीशन बैठने से रीढ़ की हड्डी और स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ता ही है। ईश्वर ने हमारा शरीर जैसा बनाया है उसी पोजीशन में ज़्यादातर रहे, वो नॉर्मल पोजीशन है। और उससे एबनॉर्मल पोजीशन में बहुत लंबे समय तक बैठना, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो गाड़ी चलाने के लिए हो, चाहे वो लॉन्ग रूट बाइक चलाने के लिए हो, इन सबसे स्नायु तंत्र और रीढ़ की हड्डी दोनों पर प्रभाव पड़ता है। उनकी शेप चेंज होने लगती है, डी शेपिंग हो जाती हैं। अमूमन रूप से डॉक्टर को आप दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर केवल एक बात बताता है सामान्य भाषा में कि आपकी हड्डियों के कोने बढ़ गए हैं। तो कोने बढ़ना परेशानी नहीं है, कोने क्यों बढ़े हैं उसके अंदर की पैथोफिजियोलॉजी जानना जरूरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे ये है, इसके बीच में अगर हम देखें तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारा डिस्क है, पीछे ये स्नायु तंत्र है और ये छेद है, इनमें निकल के नस आती है। तो ज़्यादातर कंडीशंस में गलत पोजीशन बैठने से क्या होता है कि ये डिस्क हमारी कमज़ोर होने लगती है, स्लिप हो जाती है। जब ये डिस्क स्लिप होती है तो इसको रोकने के लिए हड्डी के कोने बढ़ते हैं जिससे आगे और ना खिसके। वो हमें एक्सरे में दिखाई देते हैं। तो किसी एक्सरे में यदि हड्डी का कोना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो ये मान के चलें कि आपका डिस्क स्लिप होना शुरू हो गया है। और जब ये डिस्क स्लिप होता है यानी फैल जाता है, इसकी शेप देखें तो आप ये सेम के बीच की तरह है, ये शेप चेंज होकर गोल होने लगती है और ये कैनाल के अंदर घुस जाता है। और जब ये इस कैनाल में घुसता है छोटे छेद में, तब फिर आपकी नर्व रूट प्रेस होने लगती है और नर्व रूट के प्रेस होने से आपके हाथों में या पैरों में दर्द शुरू होता है। तो उसको सामान्य भाषा में हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस या थोड़ा और साइंटिफिक भाषा में जाएं, मेडिकल भाषा में तो स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय तक मैं ये तो नहीं कहूँगा आज के युग में कि आप काम ना करें, क्योंकि आजकल कोविड के बाद खासकर ज़्यादातर काम ऑनलाइन शुरू हो गया है। उसमें आपको लंबे समय तक लैपटॉप पे बैठना है, मोबाइल पे बैठना है, लेकिन लगातार ना बैठें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। और ब्रेक ले तो अपने पूरे शरीर को आप पूरा यूँ करके हाथ उठाएं, हाथ उठा के पूरे शरीर को यूँ मोड़ें, एक तरफ के लिए जितना मोड़ सकते हैं यूँ मोड़ें, जिससे जो स्टिफनेस हो गई है मसल रिलैक्स होने से वो कम होगी, मसल टोन बढ़ेगी। दोनों हाथों को यहाँ रखें, कस के गर्दन को दबाएं, इधर भी प्रेस करें जिससे आपकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए, इधर भी प्रेस करें, आगे भी प्रेस करें
और दोनों हाथों को ऊपर लेकर के यूं रख के सर के ऊपर लीवर की तरह इसको खींचें कस के, यूं खींचें। और आजकल तो बाबा रामदेव जी बहुत बताते हैं, आप देखते रहते होंगे, एक्सरसाइज की टोन बढ़ेगी। जब मसल की टोन बढ़ेगी तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होगा और जो ये लॉन्ग टर्म लगातार बैठने से बीमारियां हैं वो निश्चित रूप से कम होंगी। डॉक्टर साहब, दर्द के लिए लोग दर्द निवारक गोलियां खाने लगते हैं। क्या दर्द निवारक गोलियां बगैर डॉक्टर की सलाह से मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट खरीद के या किसी नीम हकीम से सलाह से खाना ठीक रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी बीमारी दर्द की खासकर होती है तो उसमें स्वेलिंग होती है। जैसे नाम है स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डी यानी स्पाइन, आइटिस माने इन्फ्लेमेशन। तो दर्द की गोलियों के बारे में हमें समझना चाहिए कि दर्द की गोलियां केवल दर्द कम नहीं करती हैं, वो अंदर का इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग कम करती है। तो जब तक स्वेलिंग कम नहीं होगी तब तक तकलीफ आपकी कम नहीं होगी और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जहाँ स्वेलिंग होती है, जब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं तब तक आपकी पेन की जो चेन है वो टूटेगी नहीं। तो वी हैव टू ब्रेक द चेन ऑफ पेन। तो फॉर दैट पर्पज आप शुरुआत की स्थिति में दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की राय से।